नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया। हम आपके साथ हिमांशु। उत्तराखंड को जल्द 3 मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे। 3 जिलों को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहे हैं। सरकार लगातार दावा करते आ रही है कि इस प्रदेश भर में वो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रही है। जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सरकार के इन सभी दावों की पोल खोल देगी। पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है वो आपको ये रिपोर्ट दिखाएगी और साथ ही आपको ये दिखाएंगे पहाड़ों में अस्पतालों के नाम पे एक ढांचा तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन ना ही उनके अंदर डॉक्टर मौजूद है, ना ही कोई खास उपकरण। अभी हम लोग बागेश्वर से तकरीबन 15 किलोमीटर घिंगरटोला एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं है उससे लेकर हम लोग बात करेंगे। तो हमारे साथ अभी तिवारी जी हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार से चरमराई हुई है। यहाँ पे स्वास्थ्य ऐसी है कि यहाँ पर डॉक्टर लोग कंटिन्यू रहते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर तो कंटिन्यू हैं, लेकिन जो असली डॉक्टर जो होते हैं तो है नहीं यहाँ पर। और तो यहाँ दूसरा पे लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है प्रॉपर तरीके से? अब जितनी वहाँ दवा उस हिसाब से तो उनको मिल जाती है दवाएँ, लेकिन फिर भी सुविधाएँ काफ़ी है। यहाँ पर जैसे ब्लड टेस्ट करना है कांडा जाना पड़ता है, और क्या कहते हैं, और सुविधाएँ मतलब बहुत कम है। यहाँ का विकास के लिए हॉस्टल को मतलब मॉडिफाइड करना चाहिए। तो उसमें और अगर यहाँ पे जो स्वास्थ्य के लिए आपका कभी तो स्वास्थ्य खराब रहता है, तो आप कहाँ पे जाते हैं? बागेश्वर जाते हैं? यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य ना केंद्र पे जाते हैं? सीधे कांडा जाते हैं पहले तो। अगर कांडा में अगर सुविधा नहीं मिले तो उसके बाद रेफर करते थे वो लोग बागेश्वर के लिए, फिर बागेश्वर ही जाना। तो कुल मिला के यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। जनपद भर के पूरे हॉस्पिटलों का हालात ऐसे ही है। ये तस्वीरें बागेश्वर कांडा की हैं। बागेश्वर भारत सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, जहां बागनाथ, नीलेश्वर, पिंडारी ग्लेशियर, तप्तकुंड व कोड़ भ्रामरी आदि जैसे पवित्र एवं प्रमुख स्थान हैं। बावजूद इसके बागेश्वर जिला भर की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं। जिले में जहां 165 डॉक्टर की जरूरत है, वहीं जनपद में 130 ही डॉक्टरों की तैनाती है। ऐसे में यहाँ एक भी स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, जबकि जनपद को फिजिशियन, गायक और सर्जन जैसे स्पेशलिस्टों की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर एक भी गायनोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है। बागेश्वर पिंडारी ग्लेशियर और काफनी का मुख्य पड़ाव और 2 विधानसभाओं का एक जिला है। ऐसे में जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव इस कदर लोगों को परेशान कर रहा है कि डॉक्टर की कमी की वजह से लोगों को जनपद से बाहर हल्द्वानी, देहरादून, ऋषिकेश का रुख करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर बात करें जनपद के दूसरे हिस्से कांडा की, तो वहाँ पर भी बुरा हाल है। कांडा में घिंगरटोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हमने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, तो वहाँ पर पता चला पूरा अस्पताल एक ही डॉक्टर पर निर्भर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया में आपके साथ हूँ हिमांशु। अभी हम लोग बागेश्वर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर घरतोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी पहुंचे हुए हैं। तो सर से जानेंगे सबसे पहले उनका नाम। सर, मेरा नाम विपिन सेमवाल, फार्मेसी अधिकारी, आपका बहुत बहुत आयुष। स्वागत है एक्सप्लोर इंडिया में। सो आपसे हम लोग जानना चाहेंगे, आम जनमानस को जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाती, तो जिस वजह से जनहानियाँ होती है, तो इस टाइप की फॉर्जरी को कैसे टैकल किया? सर, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सुविधा है, जो लोग आते हैं सभी सुविधा मिलती है। दवाइयाँ हैं यहाँ पे, एलोपैथ दवाइयाँ भी हैं, आयुष की भी है यहाँ पे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी यहाँ पे उपलब्ध है, एलोपैथ की भी है। और जो लोग आते हैं, छोटी-मोटी जो समस्याएँ लोगों की होती है, वो यहाँ पे पीएचसी है, तो इतना जो भी नॉर्मल जो दवाइयाँ होती है, सभी लोगों को मिल जाती है आसानी से। तो अगला सवाल आपसे हमारा ये रहेगा कि जैसे कि जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे एक एनएम सेंटर बनाया गया है। तो एनएम सेंटर होने के बावजूद जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। तो उनके लिए उसके लिए उन्हें यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, या तो बागेश्वर, देहरादून, ऋषिकेश, मतलब ईटीसी सर, हल्द्वानी। मैं पीएचसी में जो प्राथमिक जो सुविधाएँ होती है, तो प्रॉपर मिलती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। एनएम सेंटर भी यहाँ पे हमारे एनएम बैठती है, प्रॉपर बच्चों को टीकाकरण होता है, प्रॉपर जो गर्भवतियाँ होती है उनको टीकाकरण होता है, ऐसा नहीं है। फील्ड में भी हमारी एनएम जाती है, बच्चों का टीकाकरण हुआ, जैसे बुधवार को उनका टीकाकरण होता है, शनिवार को टीकाकरण होता है, प्रॉपर बैठती है हमारी, ये पीएचसी के बगल में एनएम सेंटर है, आती है, बैठती है, और उनका फील्ड वर्क भी होता है उन लोगों का, फील्ड में भी जाते हैं, जैसे गर्भवतियों का देखना, उनका स्वास्थ्य चेकअप करना, महीने का रूटीन चार्ज होता है उनका, बच्चों का प्रॉपरली टीकाकरण बुधवार को, ऐसा नहीं है। जो प्राथमिक लेवल पे पीएचसी पे जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर मिलती है, ऐसा नहीं है। अब रही बड़ी सुविधाएं जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह है या एमआरआई है, सीटी स्कैन, वो तो एक पीएचसी में तो नहीं हो सकता है। पीएचसी लेवल की जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर यहाँ पे लोगों को मिलती है, ऐसा पूरी तरीके से मिलती जी। है। तो अभी जो आप बोलोगे यहाँ पे
जो डॉक्टर साहब हैं वो अभी मेडिकल पे गए हुए हैं, तो आप उनका पूरा चार्ज आपके अंडर है। जी, मैं तो आयुष से हूँ, क्योंकि यहाँ पे आयुष की भी शाखा है और यहाँ पे जो डॉक्टर आजकल मेडिकल पे है, मेडिकल लीव में है, तो उनकी जगह पे भी यहाँ पे भी एक फार्मासिस्ट हैं एलोपैथ वाले। आज वो बड़े छुट्टी में हैं कांडपाल जी, और मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, मैं आयुष से हूँ। तो हम लोग सब मिलकर देखते हैं, आयुष की दवाइयाँ भी यहाँ पे मिलती है लोगों को, आयुष की हो एलोपैथ जो दवाइयाँ हैं, दोनों यहाँ पे दोनों को सुविधा मिलती है। अच्छा, यहाँ पे प्रतिदिन कितने लोगों का एनरोलमेंट हो जाता है, मतलब तो यार ये ये मरीज़ तो अब क्या कहें कि ज़्यादा तो क्योंकि यहाँ से नज़दीक सीएससी है, 4 किलोमीटर पे यहाँ से कांडा सीएससी है और डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से नज़दीकी है, तो कम से कम 10, 12, 15, 20 मरीज़, 10 से 15 के बीच में मरीज़ आ ही जाते हैं। तो इसलिए ठीक, धन्यवाद। ठीक। बागेश्वर मुख्यालय से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर कांडा के सीएससी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक्सप्लोर इंडिया के द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया, तो वहां पर सुविधाएं कुछ सुधरी हुई नजर आई और चिकित्सकों का मरीजों के प्रति व्यवहार भी कुशल पाया गया और साथ ही स्थानीय लोगों का चिकित्सकों का मान भी बढ़ाया गया। एक्सप्लोर इंडिया की टीम जांच पड़ताल में अभी पहुंच चुकी है कांडा में, और कांडा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका निरीक्षण करेंगे, वहां के डॉक्टर और हॉस्पिटल के उपकरणों का जांच करेंगे। यहाँ पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी मिलती है? बहुत बढ़िया है। अच्छी तरीके से मिलती है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया में आपके साथ हम लोग बागेश्वर से तकरीबन 24 किलोमीटर कांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग अभी हैं। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से लोगों को प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर दिवाकर पांडे है। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा है। यहाँ पर हम लगभग 25 से 30 हज़ार की जनसंख्या को कवर करते हैं। हमारे यहाँ पर मुख्य बुनियादी सुविधाएं स्वास्थ्य की, जैसे सामान्य प्रसव हो गया और बुखार, खांसी, जुकाम और उल्टी जैसे सीजनल बुखार हो गया, इनका इलाज होता है यहाँ पर। और मुख्य जांचें जैसे अगर ब्लड की हो गया, यूरिन की हो गया, ये सब यहाँ पर उपलब्ध है। और बाकी क्षेत्र में कभी कैंप लगना और जो भी स्वास्थ्य जानकारियाँ जनता को देने के लिए यहाँ पर हमेशा हम उपलब्ध हैं। अच्छा, अगला सवाल सर आपसे हमारा ये रहेगा कि सरकार लगातार ये दावा करती आ रही है कि प्रदेश भर में वो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कर रही है। जी। लेकिन 46 जो प्रतिशत आबादी है उनको स्वास्थ्य से वंचित कर दिया जाता है, जिस वजह से उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती है और उन जनहानियाँ हो जाती हैं। तो इस प्रकार की फर्जी को कैसे टैकल किया? देखिए, आप जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो उत्तराखंड सरकार है उसका जो स्वास्थ्य है बहुत प्रमुख बिंदु है। इस पे विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे वो जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हों, जैसे कि आपका टीबी हो गया और मौसमी बुखार होते हैं, जो भी ये खांसी, जुकाम, निमोनिया, उल्टी, दस्त, जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, और जो नॉन कम्युनिकेबल, मान लो शुगर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनसे रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं इनके खिलाफ सारे जागरूक कार्यक्रम चलते हैं। और जैसे हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं आजकल डेवलप हुए हैं, वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं जो रूटीन स्क्रीनिंग करते हैं, जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं इनका रूटीन स्क्रीनिंग करते हैं। हमारी आशाएं एएनएम जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका हर प्रत्येक 2 माह से लेकर 4, 6, 8 उनका जो भी रूटीन जांचें होनी होती हैं गर्भवतियों की, जैसे किसी को खून की कमी ना हो, एनीमिया की प्रॉब्लम हो। जैसे आप जानते हैं पहले मातृ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था, उसको घटाना बहुत मुख्य बिंदु था सरकार, वो अब काफ़ी हद तक कम हुआ है। जितने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कहते हैं इसको, संस्थागत प्रसव, वो बढ़े हैं। और जो भी मतलब हमारे स्तर से, स्वास्थ्य विभाग के स्तर से जितना हो सकता है हम करते हैं मरीजों को। अब इसमें थोड़ा लैग आ सकता है, लेकिन इस संदर्भ में पूरा मेरे पास इस चीज़ की पूरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं इसमें जो गवर्नमेंट और जो भी लेकुनेज होंगे उसको मैं आपको क्लियरली बता सकूँ। हमारे स्तर से जितना हो सकता है हम पूरी सेवा मरीजों को यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे आरोप लगाया जाता है कि जो एनएम सेंटर है यहाँ पे, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता है और उनको पूरी तरीके से सुविधाएं मिल रही है। एएनएम के जितने भी काम हैं, जैसे प्रसव के दौरान बच्चे का माँ का टीकाकरण हो गया, और बच्चे का अगर प्रसव के बाद बच्चे का जो टीकाकरण होता है 9 माह, जो भी अपना हमारा टीकाकरण है वो पूरा इसका ऑनलाइन पूरा वो होता है, पोर्टल बनाया है इसका, उसमें पूरा हर जितने भी प्रसव हैं सारे उनका नोटिफिकेशन रहता है। हर गर्भवती माँ का पूरी स्क्रीनिंग रहती है, आशाओं को एएनएम द्वारा मीटिंग ली जाती है, उनको जानकारी दी जाती है, आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं जिनको एनीमिया रहता है।
ये सब सुविधाएं दी जाती हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ अगर विशेष में कोई आप जैसे बता रहे हैं कि हिंगारपुला में अगर उपलब्ध नहीं रहते हैं, ऐसा अगर हमारे संज्ञान में अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, और अगर ऐसा कुछ आएगा तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई यानी कि हम अग्रिम विभाग को उच्च अधिकारी को सूचना देंगे। अभी यहाँ पे जो स्टाफ है, स्टाफ कितना होगा? जी, अभी हमारे पास वर्तमान में 6 डॉक्टर्स हैं, 5 हमारे जनरल फिजिशियंस हैं, 1 डेंटल सर्जन है, और स्टाफ नर्सेज में हमारे पास 3 परमानेंट स्टाफ यहाँ पर हैं, और 2 हमने टोटल 5 स्टाफ नर्सेज हैं, 2 वार्ड बॉय हैं हमारे पास, 1 सफाई कर्मचारी है, और 1 डेटा एंट्री ऑपरेटर है। लैब में 2 हैं, 1 चंदन लैब से हमारे पास 1 यहाँ पर है स्टाफ। तो स्टाफ अभी पर्याप्त है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के। नहीं, अभी हमारे पास विशेषज्ञ में अभी यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट को स्पेशलिस्ट के बाद लिखते हैं, 5 हैं स्पेशलिस्ट के बाद, वो अभी यहाँ पर लिखते हैं। कभी हम लोग मम्मी लोग जाते हैं यहाँ पे एनएम सेंटर वगैरह एनएम सेंटर में। कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर सहयोग करते हैं आपको? सहयोग करना डॉक्टर दवा है, मिलना है, बड़ा देना है। डॉक्टर अच्छे से हाँ। देखते हैं। हाँ, देखते हैं। तो बागेश्वर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं धकोला सिरा से, तो यहाँ पे एक आयुष्मान भारत का एक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको हम एनएम सेंटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कांडपाल जी मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि ये लोगों तक किस किस प्रकार की सुविधाएं, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित किस किस प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक एनएम सेंटर है। तो हम लोग यहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं हमारे क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र बटालिया है, तो हमारे क्षेत्र में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी शुरू से लेकर लास्ट 9 महीने तक की जितनी भी उनका टीकाकरण है, उनकी जांचें हैं, जो एक क्षेत्र विशेष के रूप में है। बाकी हम लोग यहाँ से उनको हॉस्पिटल जाने के लिए, डिलीवरी करवाने के लिए, आप हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवाए, इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं। और हमारे साथ जो है गाँव में आशाएं जुड़ी हुई रहती हैं, तो वो हमें इसकी जानकारी देती हैं कि जैसे यहाँ पर गर्भवती महिला है तो उसका टीकाकरण करवाना है, इसके बारे में। फिर उसके बाद जब उसका बच्चा होता है, डिलीवरी हो गई, तो उसके बाद उस बच्चे का जो टीकाकरण है 5 साल तक का टीकाकरण, जिसमें से कि आपके जो जन्म के 2 साल लगभग होते हैं, वो सारे टीकाकरण हम यहाँ पे करवाते हैं सेंटर में। और हर एक बच्चे का टीकाकरण होता है। फिर उसके बाद 5 साल का टीकाकरण होता है, फिर 10 साल में भी, और उसके बाद 16 साल में। तो ये टीकाकरण हमारे क्षेत्र में किया जाता है, हमारे द्वारा ही किया जाता है। सरकार लगातार दावा करते आ रही है कि वो अबॉर्शन को कंट्रोल करें। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी प्रदेश में है 18% अबॉर्शन होता है जो यंग यूथ है उनके द्वारा। तो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए, मतलब उन लोगों को क्या अबॉर्शन करवाना चाहिए या आपसे देखिए, कंसल्ट करना आपका जो चाहिए? क्वेश्चन है, अगर ये लिंगानुपात के अनुसार के आधार पर अगर आप कह रहे हैं कि अबॉर्शन आप बेटा बेटी ये कुछ अंतर, नहीं, मैं यंग यूथ के बारे में। नहीं, ये गलत है। अगर यंग यूथ के हिसाब से है तो ये गलत है। अबॉर्शन हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है, और छोटी उम्र में ये चीज़ें तो बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। तो इसका वर्किंग टाइम देखिए, वैसे तो हॉस्पिटल की ही जो वो रहता है 8 8 बजे से, अब ये दूरस्थ क्षेत्र है तो यहाँ आने में और गाड़ी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग 9 साढ़े 9 बजे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कभी हम लोग जल्दी भी पहुँच जाते हैं, और 3 बजे तक हम आते हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं के लिए यहाँ डॉक्टर हर समय मौजूद रहते हैं। वैसे 2 बजे के बाद यहाँ अस्पताल बंद हो जाता है। शुक्र है कि यहाँ डॉक्टर डिलीवरी भी कराते हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों को इलाज के लिए जनपद से बाहर निकलना पड़ता है। अगर गरुड़ विधानसभा की बात करें तो इस समय जनपद में आयुष्मान भारत के 7 साल पूरे होने के अवसर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपर्ट इंडिया से हुए है, स्वागत आपका। यहाँ पे अभी नमस्कार। ये कह रहे थे अभी किस टाइप का स्टॉल क्या लगा हुआ है? ये मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम लोग मेडिकल ओपीडीज कर रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं। यूरो के पेशेंट हैं, गायनी के पेशेंट हैं, हड्डी के पेशेंट हैं, हड्डी के पेशेंट तक भी आए हुए हैं, और छाती रोग से आए हैं। तो 4 स्पेशलिटी को दवाई भी हम लोग यहीं से दे रहे हैं, जो हमारे पास है, बाकी फ्री में देख रहे हैं। ये हूँ स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो जिन औरत को, जैसे औरतों को 5 मिनट सफेद पानी की शिकायत, या अंडे डालने में चिकाने में गांठ हो, कैंसर बताया गया हो,
या बच्चा नहीं लग रहा, बहुत साल हो गए शादी को, या कोई भी लेडीज की अन्य कोई भी छोटी मोटी दिक्कत, महावारी टाइम पे नहीं आना, लेट आना, महीने दर महीने नहीं आना, उन सब के लिए कैंप, निःशुल्क कैंप करवाया गया, निःशुल्क शिविर रखा गया है। और कुछ दवाइयाँ गायनी की और बाकी डिपार्टमेंट की भी हम लोग लेकर आए हैं। मतलब ज्यादा जैसे ताकत वगैरह की जो भी कॉमन दवाइयाँ हैं वो, या कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, डॉक्टर ने ये बोला है यहाँ पे कि ऑपरेशन कराना, मतलब कुछ भी कोई भी वो है। जबकि जनपद की स्वास्थ्य विभाग अपना छोटा सा पंडाल लगा के बैठा हुआ है और वहां पर भी लोगों को पूर्ण सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और ना ही वहां कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद पाया गया। जब उनसे पूछा गया वो भी अपने सर से पल्ला झाड़ते नजर आए। तो मैम बता दीजिए, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट एड सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को जैसे चोट वगैरह लग गई तो यहाँ पे विटामिन या क्लीनिंग ड्रेसिंग वगैरह हम यहाँ करवा रहे हैं। और फर्स्ट दिन हमने यहाँ पोर्टेबल मशीन रखी थी, एक्सरे की, तो जैसे टीबी स्क्रीनिंग वगैरह करवाई है और टीबी स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जैसे बीपी, शुगर इत्यादि ये सब चेक कर रहे हैं। तो सरकार समय समय पर स्वास्थ्य मेले तो लगा रही है, लेकिन जो ये रिपोर्ट दिखा रही है उसके हिसाब से स्वास्थ्य मेले लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार को वाकई स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करनी है तो पहाड़ी क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में जो मौजूदा स्थिति है उसको बेहतर करें, वहाँ पर डॉक्टर व सभी उपकरणों को उपलब्ध कराएं ताकि स्थानीय लोगों को दूसरे इलाकों में न भटके। एक्सप्लोर इंडिया की टीम मौजूद है अभी चौगांव छीना पे। यहाँ पे अभी एक कैंप लगा है हंस फाउंडेशन के नाम से, तो यहाँ पे अभी डॉक्टरों की टीम मौजूद है, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे लोगों को क्या क्या सुविधाएं ये लोग दे रहे हैं। जी नमस्कार, पहले स्वागत आप सभी का हंस फाउंडेशन की ओर से, और मैं गिरीश पोखराल समाज सुरक्षा अधिकारी हूँ यहाँ पे। साथ ही आपको तो शायद ऐसे तो सभी लोगों को पता है आज की डेट में कि हंस फाउंडेशन जो है पूरे उत्तराखंड में सुदूरवर्ती जो क्षेत्र हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचा रहा है। और हमें यहाँ पे जो बागेश्वर है वहाँ पे 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट है जो बागेश्वर जनपद के 125-30 गांव में लगातार सेवा को दे रही है। और जो ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब उपलब्ध नहीं है, इसके साथ साथ हम लोगों को जो है जागरूक भी करते हैं, जो गांव के लोग हैं कि साफ सफाई भी रखनी बहुत जरूरी है। जैसे कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट हमारे पास आता है तो लगातार उसको जो है हम ट्रैक करते हैं कि किस तरह से आप जो है परहेज करें, किस तरह से आप दवाइयों का सेवन करें। तो इस तरह से हम सेवाएं दे रहे हैं लगातार गाँव में। और साथ ही अभी जैसे स्कूलों में हम किशोरियों को भी मतलब एक अवेयरनेस प्रोग्राम का लागू करते हैं, तो इस तरह से हम काम करते हैं। तो आपको किस प्रकार की सुविधाएं भी हंस फाउंडेशन की ओर से मिल रही हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जी साहब, हमको तो सुविधाएं बहुत अच्छी मिली। तो आपको मिली प्रॉपर दवाई वगैरह मिली? हाँ, ये जब से ये लोग आए तो जिसमें किसी को बुखार आता है वो बुखार की दवा दी, कमर दर्द हो रही तो कुछ फर्क होता है? क्यों नहीं हो रहा था? हाँ, तो एक तरीके से क्योंकि गाँव में हमने पहले यहाँ से तो हमको बागेश्वर जाना पड़ता था इतनी दूर अस्पतालों में। अभी हमको अच्छी सुविधा मिली और डॉक्टर साहब का धन्यवाद देते हैं। और जब से उन्होंने गाँव की महिला है कोई छुट्टी है यहाँ आ नहीं सकते हैं, ये पहले अपना वो बजाते हैं और उसको सुन के यहाँ पर बच्चे बुढ़िया अम्मा बच्चे हर हफ्ते यहाँ पे आते हैं ये हर समय आते हैं। महीने के 2 बार, पहले तारीख और 16 तारीख ये हर समय पहुँचते। और वैसे भी कोई हाथ दे देता है तो रोक देते हैं। ये डॉक्टर साहब अच्छा बहुत अच्छा किया, हाँ साहब बहुत अच्छा। ऐसे तमाम और जानकारी के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर इंडिया। नमस्कार।